कृष्णा। आप सबको अपूर्व गोपिका का दंडवत प्रणाम। चलिए, समय आ गया एक और भक्त की कथा सुनने का, एक और भक्त के विश्वास की कथा सुनने का। एक गांव में कृष्णाबाई नाम की बुढ़िया रहती थी। वह भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। वह एक झोपड़ी में रहती थी। कृष्णाबाई का वास्तविक नाम सुखिया था, पर कृष्ण भक्ति के कारण इनका नाम गांव वालों ने कृष्णाबाई रख दिया था। घर घर में झाड़ू, पोछा, बर्तन और खाना बनाना ही इनका काम था। कृष्णाबाई रोज फूलों की माला बनाकर दोनों समय श्री कृष्ण जी को पहनाती थी और घंटों कान्हा से बात करती थी। गांव वालों के लोग यही सोचते थे कि बुढ़िया पागल है, परंतु भक्तों, यही कहना चाहूंगी, इस कलयुग के दौर में अगर कोई आपका सच्चा मित्र है तो केवल भगवान श्री कृष्ण। जब अकेले में हो तो भगवान कृष्ण से बातें किया करो, और जब संसार में हो तो कृष्ण की बातें किया करो। इस तरह आपका जीवन कृष्णमय रहेगा और आपकी समस्याओं का समाधान होता रहेगा। एक रात श्री कृष्ण जी ने अपनी भक्त कृष्णाबाई से यह कहा कि कल बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, तुम यह गांव छोड़कर दूसरे गांव चली जाओ। अब क्या था, मालिक का आदेश था। कृष्णाबाई ने अपना सामान इकट्ठा करना शुरू किया और गांव वालों को बताया कि कल सपने में कान्हा आए थे और कहे बहुत प्रलय होगा, पास के गांव में चली जा। अब लोग कहाँ उस बूढ़ी पागल का बात मानने वाले थे। जो सुनता वही जोर जोर से ठहाके लगाता कि अरे, इसका तो दिमाग खराब हो गया है। इतने में बाई ने एक बैलगाड़ी मंगवाई और अपने कान्हा की मूर्ति ली और सामान की गठरी बांधकर गाड़ी में बैठ गई, और लोग उसकी मूर्खता पर हंसते रहे। बाई जाने लगी। बिल्कुल अपने गांव की सीमा पार कर अगले गांव में प्रवेश करने ही वाली थी कि उसे कृष्ण की आवाज आई। अरे पगली, जा, अपनी झोपड़ी में से वह सुई तो ले आ जिससे तू माला बनाकर मुझे पहनाती है। हरी बोल। कान्हा जी को भी उसकी मालाएं कितनी भाती थी, उसकी सेवाएं कितनी भाती थी। यह सुनकर बाई बेचैन हो गई, तड़प गई कि मुझसे भारी भूल कैसे हो गई। अब मैं कान्हा का माला कैसे बनाऊंगी। उसने गाड़ी वाले को वहां रोका और बदहवास अपनी झोपड़ी की तरफ भागी। गांव वाले उसके पागलपन को देखते रहे और खूब मजाक उड़ाते रहे। क्यों री बुढ़िया, सुई लेने आई है? कान्हा जी ने कहा है सुई ले आ, माला बनाएगी, फूलों की माला बनाएगी। कान्हा जी को कमी है क्या मालाओं की, जो तेरी सुई और माला के लिए बैठे हैं। बाई ने झोपड़ी में तिनकों में फंसी सुई को निकाला और फिर पागलों की तरह दौड़ते हुए गाड़ी के पास आई। गाड़ी वाले ने कहा कि माई, तू परेशान है, कुछ नहीं होगा। बाई ने कहा अच्छा चल, अब अपने गांव की सीमा पार कर। गाड़ी वाले ने ठीक ऐसे ही किया। अरे, यह क्या! जैसे ही सीमा पार हुई, पूरा गांव ही धरती में समा गया। सब कुछ जलमग्न हो गया। गाड़ी वाला भी अटूट कृष्ण भक्त था। ये न के न प्रकरेण, भगवान ने उसकी भी रक्षा करने में कोई विलंब नहीं किया। इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि प्रभु जब अपने भक्त की मात्र एक सुई तक की इतनी चिंता करते हैं, तो वे भक्त की रक्षा के लिए कितना चिंतित होते होंगे। जब तक उस भक्त की एक सुई उस गांव में थी, पूरा गांव बचा था। इसलिए कहा जाता है कि भरी बदरिया पाप की, परसन लगे अंगार, संत ना होते जगत में, जल जाता संसार। तो इसके लिए संत बनना है, संत का आचरण लेना है, भगवान का आशीर्वाद लेना है, तो जपते रहिए और खुश रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।